डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति, ब्लॉक 4 यूनिट 11, टॉपिक बांग्लादेशनी उत्पत्ति अने बंधारणीय विकास। इस टॉपिक के तीसरे हिस्से को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ इस इकाई को हम यहीं पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि किस तरह से बांग्लादेश का उदय होता है। उससे पहले 1970 का चुनाव, उससे पहले 1954 का चुनाव, और इस पूरे एक दशक में किस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों वहां पे उन पर किस तरह से दमनकारी नीति अपनाई गई, उनका शोषण कैसे हुआ, आर्थिक रूप से एम्प्लॉयमेंट न देकर, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन न देकर। तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि बांग्लादेश के संविधान का निर्माण 1971-1972। 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सेना के सामने समर्पण करती है, तो बांग्लादेश एक संप्रभु, एक सॉवरेन नेशन के रूप में उदय होता है और बांग्लादेश की पूर्ण मुक्ति होती है। 10 अप्रैल 1971 को विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा स्वतंत्रता की उद्घोषणा जारी की जाती है। अस्थायी संविधान बनने तक राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया जाता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। 25 मार्च 1971 को मुजीब याह्या खान का जो वार्ता रहता है वो विफल होता है और 1970 में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 22 दिसंबर 1971 को अंतरिम सरकार ऐतिहासिक रूप से राजधानी ढाका को लौटती है। 8 जनवरी 1972 शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की कैद से मुक्त किया जाता है। तो यहीं से शेख मुजीबुर रहमान एक तरह से बांग्लादेश की मुक्ति के, आजादी के नायक के रूप में सामने आते हैं। जनवरी 1972 में बांग्लादेश अंतरिम संविधान आदेश की घोषणा करता है और राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख बन जाता है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को होती है। अप्रैल 1972 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर कमाल हुसैन के नेतृत्व में 34 सदस्यीय समिति द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया। 4 नवंबर 1972 को संविधान सभा द्वारा इस संविधान को स्वीकृति मिलती है और बांग्लादेश के पास अपना एक संविधान होता है जिसको अंगीकृत किया जाता है। 1972 का संविधान, इसका संरचना क्या था? सिद्धांत और मूल अधिकार। संरचना और प्रकृति पे हम चर्चा करें तो 1972 में जो स्वीकृत संविधान था उसमें प्रस्तावना, उसके 11 भाग और 4 परिशिष्ट शामिल थे। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा समाजवादी एक समाज की स्थापना का संकल्प था। भाग 1 द्वारा बांग्लादेश को संप्रभु, एकात्मक, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। राज्य के क्षेत्र, राज्य भाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पुष्प और राष्ट्र की पहचान को परिभाषित किया गया। भाग 2 राज्य नीति के मूल सिद्धांत, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण पर आधारित राज्य की जिम्मेदारियां तय की गई। किसानों और श्रमिकों को
सभी प्रकार से जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, उससे मुक्ति मिले, इस पे जोर दिया गया। जीवन की मूल आवश्यकताएं जो थी, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये राजनीति के जो मूल सिद्धांत थे उसमें पिरोए गए। उचित वेतन सहित कार्य का अधिकार हो, अवकाश हो, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा हो, ऐसा इंश्योर किया गया। उत्पादन और वितरण के साधनों पर जनता का स्वामित्व और नियंत्रण हो, ये सिद्धांत जो था ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं थे, ये मार्गदर्शक सिद्धांत थे। भाग 3, नागरिकों के मूल अधिकार। नागरिकों के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार था। सरकारी सेवाएं थी, उसमें अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को प्रमुखता से शामिल किया गया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था। मनमानी गिरफ्तारियां और निरोध से संरक्षण था। आवागमन, सभा, संघ, भाषण और अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को भी नागरिकों के मूल अधिकार में एक तरह से नियोजित किया गया। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का भी अधिकार नागरिकों को था। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता आदि के लिए युक्त प्रतिबंध जो संभव थे, उनकी वैधता तय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। भाग 4, 5 और 6, इसमें शासन व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए एक सदनीय सांसद जातीय संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, जिसको नॉमिनल हेड कहा जाता है, होता है और दोषारोपण द्वारा उसको पदच्युत करने की व्यवस्था है, जिसमें 2/3 बहुमत का आवश्यक होना जरूरी है। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत प्राप्त सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास निहित होती है। विधायिका जातीय संसद, इसके कुल 303 सदस्य होते हैं, जिनमें 300 सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, जबकि 30 महिला सदस्यों का चुनाव 300 निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधायिका के पास व्यापक विधायी और वित्तीय शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाए जा सकते थे, जिसमें वित्त विधेयक शामिल नहीं थे। न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, जिसमें 2 पीठें, अपीलीय विभाग और उच्च न्यायालय विभाग भी शामिल हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनके सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई थी। अन्य जो संवैधानिक प्रावधान है वह भाग 7, 8, 9, जिसमें चुनाव, लेखा परीक्षण और सिविल सेवाएं शामिल हैं। निर्वाचन आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग को स्वतंत्रता है। भाग 10, संविधान संशोधन, जिसमें 2/3 बहुमत का अनिवार्य होना जरूरी होता है, ये भाग 10 में इसका जिक्र है। भाग 11 और परिशिष्ट, न्यायिक समीक्षा से बाहर कानूनों की सूची है। राष्ट्रपति चुनाव के नियम कानून है। उच्च पदाधिकारियों की शपथ का जिक्र है। संवैधानिक सरकार में संक्रमण की व्यवस्था है। संविधान की जो कार्यप्रणाली है उस पर हम चर्चा करेंगे। अनेक कमियों के बावजूद 1972 का जो संविधान था वो बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जीवन स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। ईमानदारी से क्रियान्वयन होने पर यह जनता में विश्वास उत्पन्न कर सकता था, किंतु स्वतंत्रता के 2 वर्ष भीतर के बाद ही राजनीतिक जो घटनाएं हुई बांग्लादेश में, इससे
संविधान में गहन परिवर्तन किए गए। प्रथम आम चुनाव और प्रारंभिक संशोधन। मार्च 1973 संविधान के अनुसार प्रथम राष्ट्रीय संसद के चुनाव हुए। प्रथम संसद ने संविधान में 4 संशोधन किए, जिसमें संविधान में युद्ध अपराध न्यायाधिकरणों का कोई प्रावधान नहीं था। पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर युद्ध अपराधों के मुकदमे चलाने हेतु कानून पारित किए गए। जो पहला संवैधानिक संशोधन था बांग्लादेश में, वह बिना विरोध के पारित होता है। द्वितीय संशोधन। सितंबर 1973 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति हासिल हुई। आपातकाल के जो आधार थे वह राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हो, अगर आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन को खतरा हो, युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक जो इनस्टेबिलिटी होती है, अशांति होती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता था। आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों के निलंबन की शक्ति थी, जैसे वाक, सभा और प्रेस की स्वतंत्रता, इसकी भी निलंबन की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास आ गई। आपातकाल के दौरान जो प्रधानमंत्री के काउंटर सिग्नेचर की अनिवार्यता को भी इसमें शामिल किया गया। आपातकाल की जो अवधि थी उसको 120 दिन और संसद द्वारा इसके विस्तार को संभावित किया गया। तृतीय संविधान जो था संशोधन 1974 नवंबर में होता है, जिसमें भारत के साथ सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान किया गया। संसद में तीव्र बहस के बाद भारी बहुमत से भारत के साथ जो सीमा समझौते लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन था, इसको पारित किया जाता है। चतुर्थ संशोधन जनवरी 1975 में होता है, जिसमें बहुदलीय संसदीय प्रणाली से एक दलीय राष्ट्रपति प्रणाली में परिवर्तन किया जाता है। लोकतांत्रिक संरचना है उसमें मौलिक बदलाव किया जाता है, और जो चतुर्थ संशोधन के बाद की व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय से मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति भी छीन ली जाती है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधित्व की समाप्ति की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो न्यायिक प्रतिरक्षा हासिल हो जाता है। इस संशोधन से जो देश विदेश में एक तरह से इसको सत्तावादी कदम के रूप में इसकी आलोचना होती है कि शासन व्यवस्था को केवल एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दिया जाता है। लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए जो एक मूवमेंट था वहां पर स्थापित होता है। 1980 के दशक में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक व्यापक जन आंदोलन फिर से बांग्लादेश में जन्म लेता है। आवामी लीग, बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है और वामपंथी दल जो थे, उनका एक संयुक्त संघर्ष पूर्वी जो पाकिस्तान था, जो एक बांग्लादेश के रूप में संप्रभु राष्ट्र बना, वहां पर फिर से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई कि वहां पर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन किए गए। दिसंबर 1990 में जनरल इरशाद जो रहते हैं उनका पतन होता है। संवैधानिक पुनर्स्थापना होती है। मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस रहते हैं शहाबुद्दीन, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 5वीं संसदीय चुनाव की घोषणा की जाती है और इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो मुखिया खालिदा जिया के नेतृत्व में वहां सरकार बनती है, उनकी विजय होती है और यहीं पर 12वां संवैधानिक संशोधन लाया जाता है जिसमें संसदीय लोकतंत्र की पूर्ण बहाली की घोषणा होती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार एक तरह से 17 साल बाद
बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली की वापसी होती है। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः